नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम कुमारी आप सभी का इस छोटे से चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए आज हम लोग दूसरा सेट देखेंगे जो कहानी और उपन्यास से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है कि परिंदे कहानी में किस पादरी का संदर्भ आया है? फादर एलमंड, एंथनी गोजावलिस, फादर कामिल और फादर मेंटोन। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन 1, फादर एलमंड। यह किस कहानी से लिया गया है? परिंदे कहानी से लिया गया है। और जो परिंदे कहानी संग्रह है उसमें 7 कहानियाँ संकलित हैं। किनका यह कहानी है? निर्मल वर्मा जी का कहानी है। और उनका जो ऑर्डर कहानी संग्रह है उसमें परिंदे 1960 ईस्वी, जलती झाड़ी 1965 ईस्वी, बीच बहस में 1973 ईस्वी, पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी, कौवे और काला पानी 1983 ईस्वी और एक और है महत्वपूर्ण, सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995 ईस्वी। इस प्रकार इनका कहानी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिकड़ी में कोले डाल? यह किसका कथन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, ये एग्जाम में आया भी है प्रीवियस ईयर में। बजीरा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी और बोधा सिंह। ये किसका कथन है? यह कथन है ऑप्शन 2, सूबेदार हजारा सिंह का। किसका कथन है? सूबेदार हजारा सिंह का। प्रकाशन वर्ष है 1915। किस पत्रिका में? सरस्वती पत्रिका में। और रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके पात्रों को एक नज़र देखते हैं तो लहना सिंह कौन है? प्रमुख पात्र है। सूबेदारनी कौन है? लहना सिंह की बचपन की प्रेमिका है और सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है। बोधा सिंह कौन है? सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी की का बेटा है। कौन? बोधा सिंह। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इम्पोर्टेंट है, सरस्वती पत्रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? मिस्टर लेखा, मिर्जा खुर्शीद, राय साहेब या डॉक्टर मेहता? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा, डॉक्टर मेहता का यह कथन है। अब किस उपन्यास का है? गोदान उपन्यास। प्रकाशन वर्ष 1936। किनका यह उपन्यास है? प्रेमचंद जी का है। इसमें अध्याय कितना है? इसमें 36 अध्याय है। इसमें कौन दो गांवों का वर्णन है? तो सेमरी और बेलारी का वर्णन है। इसके पात्रों को भी एक नज़र में देख लेते हैं। जैसे होरी कौन है? तो नायक है धनिया, नायिका है। गोबर कौन है? होरी का पुत्र है झुनिया, गोबर की पत्नी है। राय साहेब जमींदार है। मेहता दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर है। मालती आधुनिक नारी एवं डॉक्टर है और सरोज मालती की बहन है। भोला कौन है? झुनिया के पिता है। सोना रूपा कौन है? होरी के पुत्री है। खन्ना मिल मालिक है। गोविंदी खन्ना साहब की पत्नी है। शिलिया दलित चमार की स्त्री है। और माता दीन और दाता दीन कौन है? ब्राह्मण है। ओंकारनाथ कौन है? संपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक कहानियों में सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किस कहानीकार ने किया? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वर नाथ रेणु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और भारतेंदु हरिश्चंद्र। सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन 3, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उसने कहा था कहानी में सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया था। और यह कब का कहानी है? प्रथम विश्व युद्ध के समय का यह कहानी है जो उसी के पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। इसका यह खास बात है कि आज इस कहानी के 110 साल बीत गए हैं, तब भी हिंदी के प्रेम कहानियों का जब जिक्र होता है तो इस कहानी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं उनका 3 कहानी महत्वपूर्ण है। कौन कौन है? पहले उसने कहा था 1915 ईस्वी। दूसरा कौन है? सुखमय जीवन 1911 ईस्वी। और बुद्धू का कांटा 1911 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र घर में जीवनी की लेखिका हैं। प्रेमचंद्र घर में जीवनी की लेखिका हैं कौन है? गायत्री महेश्वर, महिमा मेहता, शिवरानी देवी, कुमुद नागर। क्या होगा इसका सही जवाब?
इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन 3, शिवरानी देवी। इस क्वेश्चन से मेरा एक अपना अनुभव जुड़ा हुआ है कि जब मैंने जून 2024 में एग्ज़ाम दिया था, तब फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही आया था, प्रेमचंद घर में जीवनी की लेखिका कौन है और इसका प्रकाशन वर्ष आया था। इसके बाकी ऑप्शंस को ध्यान में देखें तो गायत्री कमलेश्वर के जो जीवनी है वह है कमलेश्वर मेरे सफ़र, सन 2005 में है रचना वर्ष इसका। फिर महिमा मेहता का है उत्सव पूर्व में नरेश मेहता, इसका प्रकाशन वर्ष सन 2023 है। और फिर कुमुद नागर जी का है बटवृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर, इसका प्रकाशन वर्ष 2006 है। इस प्रकार सबकी जो लेखक की पत्नी है उन्होंने उनका जीवनी लिखा है। परिंदे कहानी के अनुसार लतिका की निराश मनस्थिति का कारण है। ऑप्शन है मेजर गिरीश नेगी की असामयिक मृत्यु, मनपसंद नौकरी न मिलना, लड़कियों का उच्छृंखल व्यवहार या घर से दूर रहना। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन 1, मेजर गिरीश नेगी की जो मृत्यु हो जाती है, इसी से जो लतिका है वह परेशान रहती है और उदास रहती है। किस कहानी में है? परिंदे कहानी में। इसमें कितने कुल कहानियाँ हैं? 7 कहानियाँ हैं। राजा निर्वंशिया कहानी का कथन नहीं है। राजा निर्वंशिया कहानी का कथन नहीं है। क्या है? कर्ज कोढ़ का रोग है। दूसरा ऑप्शन, आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। तीसरा ऑप्शन, एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया जाए तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या। और चौथा है, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। इसमें यह बताइए कि राजा निर्वंशिया का कौन सा कथन नहीं है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन 4, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। तब इसकी यह किस कहानी का है लाइन पंक्ति? तो यह है कोसी के घटवार कहानी का पंक्ति है, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी 1956 ईस्वी। और अगर राजा निर्वंशिया की बात करें तो इसके लेखक कौन है? कमलेश्वर है 1957 ईस्वी। इसमें देखिएगा जो राजा निर्वंशिया कहानी है इसमें एक ही समय में पुराने तथा आधुनिक युग की 2 कहानियाँ साथ साथ चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान के नायक की मौत कैसे होती है? बताइए, गोदान के नायक पहले कौन है? तो होरी। तो उसकी मृत्यु कैसे होती है? आत्महत्या से, बेहोशी से, हत्या से या फिर भूख से? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन 2, बेहोशी में। गोदान के लास्ट में ही होरी की मृत्यु हो जाती है, जिसमें कारण क्या हो जाएगा? बेहोशी से उसकी मृत्यु होती है। प्रकाशन वर्ष 1936। और इसमें किसका वर्णन है? इसमें ग्राम जीवन और कृषि संस्कृति का वर्णन है। अगर प्रेमचंद की बात करें तो उनके अन्य रचनाओं को भी हमें याद होना चाहिए, जैसे सेवा सदन 1918, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, गबन 1928, प्रेमाश्रम 1922, निर्मला 1925, प्रतिज्ञा 1927, क्रमभूमि 1932, गोदान 1936। इस प्रकार 10 क्वेश्चन का यह सेट समाप्त हुआ। आप लोग का साथ देने के लिए शुक्रिया। और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट सीरीज के रूप में आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।